बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये था वो फलस्तीन की आवाज उठाया करते थे। एक पैगाम उनके सामने आता है जिस पर वो फलस्तीन की बच्ची कह रही है कि सद्दाम हुसैन क़यामत का दिन होगा, आपका गिरेबान होगा, हमारा हाथ होगा। ऐ सद्दाम हुसैन हमारी मदद के लिए अपनी फौज भेज, कुछ ना कुछ किरदार अदा कर। सद्दाम हुसैन ने क्या किरदार अदा किया? उसी रात कोई लंबा चौड़ा टारगेट नहीं बनाया, उसी रात अफवाज को भेजा, तैयारों के जरिए अफवाज गई, जाकर इसराइल को पैगाम दे दिया कि किसको पुकारा है? मुसलमानों के हुक्मरान को पुकारा गया। जब इनको पता चला, इन हुक्मरानों को पता चला ये चंद टुकड़ों के खातर, ये चंद डॉलरों के टुकड़ों के खातर अल्लाह की कसम बिक जाते, इनको हक नजर नहीं आता। सिर्फ डॉलर लेने के लिए, डॉलर से इनका पेट भरता है, इनको कोई मजलूम मुसलमान की आवाज पुकार सुनाई नहीं देती। अब ये इसराइल के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? इनको पता है वो सुपर पावर है, हमारे डॉलर रोक देगी। जब हमारे डॉलर रोकेगी तो माशी ताकत कम हो जाएगी। इनको पता ही नहीं है, इनको इस्लाम इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। वो जो आर्मी चीफ हाफिज़े कुरान आया था, बड़ी खुशी हुई थी कि यार अब जो आर्मी चीफ आया है आसिम मुनीर, वो हाफिज़े कुरान है, कुरान का दस्तूर लेकर आएगा। लेकिन हमें नहीं पता था उसने तो कुरान के दस्तूर की छतियां बखेर दी। क्या उसने ये आयत नहीं पढ़ी? जितनी तुम ताकत रखते हो, जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो, काफिरों के खिलाफ कुव्वत तैयार करो, घोड़ों के जरिए अपने घोड़ों को तैयार करो, कुव्वत को तैयार करो काफिरों के खिलाफ। और 8.5 पारे जिहाद के अल्लाह खालिकुल मालिक ने नाज़िल फरमाए। 8.5 पारे जिहाद के, यार इसकी कोई अहमियत थी तो अल्लाह खालिकुल मालिक ने नाज़िल फरमाए। या तो आसिम मुनीर ने वो 8 पारे 8.5 पारे पढ़े नहीं, या पढ़ के भूल गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहम्मद इब्न कासिम को नहीं देखा, सलाहुद्दीन अय्यूबी को नहीं देखा। एक बहन की पुकार उन तक पहुंचती है। वो बहन को कत्ल नहीं किया था, जान से मारा नहीं था, सिर्फ क्या किया था? एक यहूदी ने वो दुकान से सौदा लेने गई, एक यहूदी ने उसका निकाब जो था, दुपट्टा जो था, उसको किसी कील के अंदर पंसा दिया। जब वो वापस लौटने लगी तो दुपट्टा गिर गया, दुपट्टा निकाब गिर गया, निकाब से नंगी हो गई, सिर्फ सर नंगा हुआ था। यहूदी हंसने लगे। एक मुसलमान ये देख रहा था मोहम्मद इब्न कासिम को अगर कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर, सिंध के अंदर एक बहन की इज्जत को उछाला गया है, उसके सर को नंगा कर दिया गया है। मोहम्मद बिन कासिम ने यह नहीं देखा कि मैं घर का सरबराह हूं, मैं हुक्मरानी के काबिल हूं, ये किसी चीज को नहीं देखा। फौज लेकर उस बहन की मदद के लिए पहुंच गए और यहूदियों को किला कमा किया। उनको कहा अगर तुम हमारी इज्जत को उछालोगे तो हम कभी भी मुसलमान रुकने वाले नहीं है, हम तुम्हें जिंदा दरगोज कर देंगे, जिंदा मार देंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, उस बहन का जिसके सर से दुपट्टा उतर गया, अल्लाह की कसम ये वीडियो आपको रोज देखने को मिलती है। यहूदियों ने नौजवान औरतों को, मुसलमानों की इज्जतों को अपने घुटनों को नीचे लिया हुआ है, उनकी इज्जत को लूट रहे हैं। उनके भाई सामने खड़े हैं, बेबस हैं, क्या कर सकते हैं? हुक्मरानों को पुकारते हैं कि आओ हमारी इज्जत को बचाओ। ये हुक्मरानों को गैरत नहीं आती। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अगर तुम्हें एक किरदार अदा करना है तो जब अल्लाह ने इस्तिता दी किरदार अदा करें। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह खालिकुल मालिक अगर तुमसे पूछ लिया कि मैंने तुम्हें इक़्तिदार दिया था, मैंने तुम्हें फौज का सरबराह बनाया था, तुमने फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, उन औरतों के लिए, बच्चों के लिए क्यों नहीं निकले? अल्लाह की कसम अगर इस बात का हमारे पास जवाब ना हुआ या हम उनके लिए कुछ कर ना सके तो क़यामत का दिन होगा, आप और मैं जलील होकर जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। ये 4 दिन की जिंदगी है, ये 4 दिन के प्रोटोकॉल हैं।
तो कैसी मौत आई? कोई दवाई देने वाला पास नहीं था। वक्त का आर्मी चीफ, हुक्मरान पाकिस्तान का, लेकिन जब आखिरी वक्त आया किस तरह मरा, कोई दवाई देने के लिए तैयार नहीं था। अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि शहीद भी कर दिए जाएं, दुनिया से चले भी जाएं, और लोगों के यहाँ आपका इज्जत और मुकाम भी बाकी रहे, लोगों के दिलों के अंदर जिंदा रहे, तो क्या करना है? जिहाद करना है। अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करोगे। अल्लाह खालिक मोहम्मद बिन कासिम सलाहुद्दीन अय्यूबी को गए हुए कितने साल हो गए, लेकिन अब भी वो मुसलमानों के दिलों के अंदर जिंदा है। अब भी लोग उनकी मिसालें देते हैं।